जो आपके अंदर रुकावट है उसको रिमूव करना है। सांस गहरी लंबी सांस लें, इस सांस को होल्ड करें। तो इसी को हार्ट कोहेरेंस कहा गया है, जो कि किसी भी इंटेंशन के लिए, किसी भी इरादे को जीवित रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस यूनिवर्स में पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। विश है वो पूरी तरह से एनर्जाइज है, वो पूरी तरह से एनर्जाइज है। नमस्कार फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और ख़ास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। जब पहली बार आप अपनी इंटेंशन को बनाते हैं, अपनी विश को बनाते हैं या अपना कोई सपना लिखते हैं, गोल लिखते हैं, तो आप बहुत एक्साइटेड होते हैं। और ये एक प्रोसेस है किसी की लाइफ में भी। जब आप अपना गोल बनाते हैं तो आप कुछ इस तरह से फील कर रहे होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं। और यहाँ जब आप खुश होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो विश है वो पूरी तरह से एनर्जाइज है, वो पूरी तरह से एनर्जाइज है और इसमें पूरी तरह से एनर्जी है। लेकिन फिर क्या होता है कि आप कुछ टाइम के बाद उसको पूरी तरह से भूलने लगते हैं और वो इंटेंशन, वो इरादा, वो विश, वो गोल पूरी तरह से ख़त्म होने लगता है। जहाँ आपको उस इरादे को, उस इंटेंशन को जीवित रखना है, जागृत रखना है। और इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना होता है, आपको यहाँ कुछ इस तरह से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है और ये आपका माइंड है, ब्रेन है, हम इसको माइंड ही कहेंगे। आप अपने हार्ट से यहाँ कुछ मैसेज भेजते हैं और फिर यहाँ से आपको कुछ मैसेज मिलते हैं। इस सीक्वेंस को जब आप बार बार इसको कंटिन्यू करते हैं तो इसी को हार्ट कोहेरेंस कहा गया है, जो कि किसी भी इंटेंशन के लिए, किसी भी इरादे को जीवित रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई इरादा मरने लगे, कोई इंटेंशन ख़त्म होने लगे, तब हम इस चीज़ को करें कैसे? इसके लिए आपको पहला वर्ड जो यहाँ पे पकड़ना है वो ये पकड़ना है कि आपको जो आपकी रेजिस्टेंस है, जो आपके अंदर रुकावट है, उसको रिमूव करना है। उसको रिमूव करने का क्या तरीका है? बहुत बढ़िया तरीका उसका ये है कि आप बैठें और आप जितना भी रिलैक्स होके, अगर आपके साथ कोई इशू नहीं है फिज़िकली, हेल्थ वाइज आपके पास कोई इशू नहीं है, तो और आप कोई लेडी हैं फॉर एग्जांपल, वो प्रेग्नेंट नहीं है, तब वो कर सकते हैं। एक तरह का कुंभक आप लगाएं, आप बैठें रिलैक्स होके, सांस गहरी लंबी सांस लें, इस सांस को होल्ड करें और होल्ड करते हुए अंदर ही अंदर मन ही मन दोहराएं कि मैं इस यूनिवर्स में विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ। और आप इसको हिंदी में भी दोहरा सकते हैं, इंग्लिश में भी दोहरा सकते हैं, या यूनिवर्स की जगह आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उनका नाम ले सकते हैं। और फिर इस सांस को छोड़ दें। इसमें कितनी देर लगेगी? सारी 10 सेकंड लगेगी। देखो ऐसे कुछ करें, सांस ली, रोकी और मन ही मन ये दोहराया कि मैं इस यूनिवर्स में पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। और फिर इस सांस को ऐसे धीरे धीरे छोड़ दिया। इसको कितनी बार करेंगे? इसको आप करें 9 बार, 9 टाइम इसको करें। यहाँ कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी आपके पास आपको इशू याद आ रहा है अपने डे टू डे लाइफ का, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ पूरा फोकस थोड़ी देर के लिए इस काम को करना है। कोई विचार आ रहा है तो उसको प्यार से कहें कि थोड़ी देर तुम वेट करो। उसको अपने से उसको कमांड दो कि वो आपसे 5 किलोमीटर दूर कोई जगह है, वहाँ पे वेट करे आपका। जब आप इस काम को कर लेंगे, इस इम्पोर्टेंट काम को कर लेंगे, तब आप उसको बुलाएंगे। ऐसा उसको बोलेंगे प्यार से तो आपकी बात मानेगा। 2-3 बार आपको जब इस चीज़ को रिपीट करेंगे तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को भी समझ जाएंगे, क्योंकि ब्रेन रियलिटी में और इमेजिनेशन में कोई फ़र्क करना नहीं जानता। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको इस पार्ट के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे आपको इस गेम को समझना है कि जो आपकी विश है, आपने वो अपने हार्ट में बोली और उसको आप प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये विश पूरी हो रही है या हो चुकी है। आप इस तरह से जब यहाँ पे बोलेंगे अपने हार्ट के ऊपर पूरा ध्यान रखते हुए, तो यहाँ ये आपको इमेजिनेशन में ये चीज़ लेके आनी है कि आप फिर इस मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। कहाँ? अपने ब्रेन के पास। और ब्रेन इसके ऊपर पूरी तरह से खुश हो रहा है। यहाँ पे ब्रेन पूरी तरह से
खुश हो रहा है। फिर इस मैसेज को ब्रेन वापस से भेज रहा है, यानी कि ओके करके इसको भेज रहा है कि यस इट इज डन। यहां जब वापस भेज रहा है तो आपका हार्ट पूरी तरह से खुश हो रहा है। इसी क्रम को आप, इसी सीक्वेंस को आप बार बार दोहराएं। हार्ट फिर यहां से भेज रहा है, फिर आप उस जो इंटेंशन आपकी है, जो इरादा आपका है, उस वो पूरी हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, ये मेरी विश पूरी हो चुकी है। फिर उसके विजुलाइजेशन को ले आए। उसमें बहुत सारे पार्ट होंगे कि जब आपकी विश पूरी हो चुकी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ से उस विजुलाइजेशन को यहाँ भेजें। फिर ये इस विजुलाइजेशन का आनंद ले रहा है थोड़ी देर आपका हार्ट, और फिर इसको वहाँ पे भेज रहा है। यहाँ सांसों को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। सांसों का काम सिर्फ यहाँ था, ऊपर था, जब आपको वो जो भारीपन आपके पास था वहाँ आपको एक हल्कापन चाहिए था यहाँ तक आने के लिए। बस इतनी सी चीज़ आपको करनी है, लेकिन यहाँ आप टाइम लगाएं। यहाँ आप कम से कम आप इसके ऊपर 10-11 मिनट जरूर लगाएं, यानी कि 9 बार आपको सांस यहाँ रोकनी है 10-10 सेकंड के लिए, खालीपन के लिए, और फिर यहाँ टाइम लगाएं। यहाँ 10 मिनट के करीब लगाएं। 10 मिनट नहीं लगा सकते तो 8 मिनट तो ज़रूर से ज़रूर लगाएं। 8 मिनट जब आप इसके ऊपर लगाएंगे तो यहाँ ये माइंड और आपका हार्ट पूरी तरह से कोहेरेंस हो रहा होगा, और जितना ज़्यादा यहाँ ये सीक्वेंस, ये दोनों इंजॉय करेंगे, आपका माइंड भी और आपका हार्ट भी, उतनी ही जल्द आपकी लाइफ में जो आपकी विश है वो पूरी तरह से एनर्जाइज होती है, और ये इस विश की फुलफिल होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। 10 गुना 20 गुना तक ये संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या अगर मैं यूँ कहूँ कि इस हार्ट एंड माइंड कोहेरेंस से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझना और इसको एंजॉय करना, इसको बार बार एंजॉय करना। यहाँ जब ये विश पूरी हो चुकी होगी, यहाँ से आप मैसेज भेजेंगे तो यहाँ एक विजुलाइजेशन बनेगा कि आप इसको किसको बताएंगे, और उस विजुलाइजेशन का आनंद लेते हुए इसको फिर दोबारा से यहाँ भेजेंगे। अब उस जिसको आपने पहली बार ये बताई कि आपकी विश पूरी हो चुकी है, अब ये हार्ट उसका आनंद ले रहा है, फिर इसको दोबारा से आपने यहाँ भेजा। यहाँ पे फिर आप वहाँ पे क्या सेलिब्रेट कर रहे होंगे, उस सेलिब्रेशन को एंजॉय किया इसने, हार्ट ने, और माइंड के पास भेजा। फिर माइंड ने उसको एंजॉय किया और उसको ओके करके, यहाँ जब आप इस गेम को समझ गए ना, तो बहुत बड़ी चीज़ आप अपने लिए कर लेंगे। और आपका कोई अफर्मेशन है, शायद आप उसको नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपको वो अफर्मेशन कमेंट में लिख के बता दूंगा कि आपको इस चीज़ के लिए इस तरह से ये अफर्मेशन या ये कमांड आपको बनानी है। फिर उसके विजुलाइजेशन को आप खुद भी बना सकते हैं। मैं एक्यूरेट आपको वो लाइन दे दूंगा। थैंक यू सो मच।